में हंगामा। सदर थाना पुलिस पर रिश्वत मांगने और प्रताड़ना का आरोप, न्यायिक जांच की उठी मांग। मृतक के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से मिल सौंपा आवेदन, लगाई न्याय की गुहार। परिजनों का आरोप है कि जेल नहीं भेजने के एवज में एसआई रमेश हज्जाम ने 25,000 रुपए की मांग की थी। पैसे न देने पर अल्ताफ को प्रताड़ित किया गया और 2,000 रुपए लेने के बाद मोबाइल वापस करने की बात कही गई है। यह आरोप मृतक के बेटे रुमान द्वारा थाना में दिए गए लिखित आवेदन में दर्ज है। उसके बाद उनके गार्जियन को बुलाकर पैसे का डिमांड करना, अब तो ये मामला कोर्ट का था। इसका जब मामला आया तो महिला का कहना है कि हमको पुलिस मामला में नहीं ये करना है, 1500 का मामला, एक मामला को हम खत्म कर दें। हम जो इस केस के आईओ हैं, उनका पूरा जो कैरेक्टर है पुलिस विभाग में, वो काफ़ी संदिग्ध अपराध किया है। चाहे अपराध किसी भी किस्म का है, पुलिस अगर उसको जेल भेजती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन आप यह बताइए कि 24 तारीख को थाना में आपके द्वारा FIR कराया जाता है और 25 तारीख को दोपहर में आप जो है आरोपी को जेल भेज देते हैं, और फिर जेल भेज देने के बाद आखिर आपकी क्या मजबूरी रही, क्या आपका इंटरेस्ट है उसमें कि जो आरोपी है जिसको जेल भेजा आपने, उसके पिताजी को फ़ोन करके और शाम में थाना बुलाने का क्या मतलब है? और शाम में थाना बुला करके काफ़ी उनको प्रताड़ित किया गया। हम जो इस केस के आईओ हैं, उनका पूरा जो कैरेक्टर है पुलिस विभाग में, वो काफ़ी संदिग्ध है। और खासकर पूरे जो मामला है उसमें ये जानबूझ करके उनको बुलाए और प्रताड़ित किए, उनसे मोबाइल छीन लिए। और एक उम्रदराज आदमी, देखिए बेटा किसी का कोई अपराधी हो सकता है, उसमें बाप की भूमिका नहीं हो सकती, और अगर भूमिका थी तो उनको भी जेल भेजना चाहिए। लेकिन अगर उनकी भूमिका नहीं है और उसके बाद आप उनको प्रताड़ित करते हैं, कोई गरीब आदमी है, संयमित रहने वाला आदमी है, इज्जत से अपना पालन पोषण कर रहा है, और उसके साथ आप गाली गलौज कर रहे हैं, माँ बहन का गाली दे रहे हैं, उसका मोबाइल छीन रहे हैं, 25,000 रुपये का डिमांड किया जाता है, और नहीं देने पर उसके पॉकेट से ज़बरदस्ती 2,000 रुपये छीना जाता है, और छीनने के बाद उनको प्रताड़ित करके घर भेज दिया जाता है। और जब वो घर जाते हैं उसके बाद है सो काफ़ी रो रहे थे। रोने के बाद अपने परिवार के लोगों को बताया कि नहीं, हमको थाना के द्वारा बहुत जलील किया गया और धमकी दिया गया कि तुमको भी है सो जेल भेज देंगे, तुम्हारा बेटा को सड़ा देंगे, तुमको ऐसे करें। जो पुलिस का अमूमन जो चेहरा होता है, इस तरह करके किया गया। और वो आदमी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए, और इन लोग को लगा कि भाई घर में रूम में है तो सो गए होंगे, और सोने के बदले जब सोने गए रात में है सो फांसी लगा करके उनकी हत्या हो जाती है, वो मृत्यु हो गई उनकी। और उसके बाद देखिए पुलिस का जो बयान है, पुलिस का कहना है कि नहीं सो उनके बेटा को जेल भेजा गया इसलिए है सो आत्महत्या कर ली। अरे भैया, अगर जेल भेजा गया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ वहाँ पर, उनका जो 17 साल का नाबालिग बच्चा है, उसे सो ज़बरदस्ती पुलिस है सो कई पेपर में हस्ताक्षर करा लेती है और कहती है कि नहीं, उनके बेटे के सहमति से है सो पोस्टमार्टम करा के रिपोर्ट बनाया गया। तो अभी हम लोग माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह किए हैं कि पूरे मामले का निष्पक्षता से जाँच होना चाहिए, और जो भी दोषी है, रमेश हजाम जैसे लोग जो सरकार की छवि को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, हम लोग सरकार के अंग हैं, ये किसी भी रूप से बर्दाश्त नहीं होगा। अभी आपने सुना कि अल्पसंख्यक आयोग के लोग आने वाले हैं। पीड़ित के परिवार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा गया है, चीफ जस्टिस को सूचना दी गई है, चिट्ठी लिख करके दी गई है, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, सभी जगह इन्होंने अपनी व्यथा को कहा है। और हम लोग इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाएंगे, और रमेश हजाम जैसे आदमी को जब तक जो है सो पनिश नहीं करवाते हैं, ताकि कल होकर के कोई भी गरीब आदमी उनके जैसा, अगर आज हम लोग उनको छोड़ दिए तो निश्चित तौर पर यह हादसा दूसरे के साथ ना हो। इसके लिए हम लोग इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाने के लिए जा रहे हैं। देखिए, जो भी घटना हुआ बहुत ही निंदनीय है, और मेरे वो मामा थे, उनके साथ में बहुत ही गलत दुर्व्यवहार, मानसिक प्रताड़ना पुलिस के द्वारा किया गया। जैसा बताया जाता है, मेरे मामा के बच्चों के द्वारा, 3 बेटी हैं उनकी, और एक बेटा जो 17 साल का है जो यहीं रहता है, और एक बेटा तो जेल चला गया, और जो मामी है वो बीमार रहती हैं। मामला था 1500 रुपया। उनका बेटा किसी दुकान में काम करता है, वहाँ पर ही किसी का पर्स गिरा। रंगोली का मार्केट है, रंगोली कुछ मार्केट है वहाँ पे, क्योंकि हम तो बाहर के रहने वाले हैं तो हमको जो जानकारी है वो, तो उस मार्केट में वो लेडीज़ का, महिला का पर्स गिरता है या कुछ होता है, छूट गया है, कुछ हुआ नहीं मालूम। वो लेडीज़ डायरेक्ट, वो लेडीज़ का कहना है कि 1500 रुपये मेरा गुम हो गया।
या ये ले लिया, चोरी कर लिया। वो बार बार वो लड़का भी बोलते रहा कि हम पैसा नहीं लिए हैं, नहीं लिए हैं, नहीं लिए हैं। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस को बुलाने के बाद वो लड़का को रात भर 24 तारीख को रात भर रखा जाता है और रखने के बाद उसके साथ में मारपीट किया गया, जो भी किया गया। फिर उस लड़के के पॉकेट में जो पैसा था, वो पैसा को 1700 रुपया, जो उसके साथ जो पैसा था 1700 रुपया, तो 1700 रुपये निकाल लिया गया। निकाल के फिर इसका जब मामला आया तो महिला का कहना है कि हमको पुलिस मामला में नहीं ये करना है, 1500 का मामला, ये मामला को हम ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो सिर्फ मिल जाएगा, हम ये कर लेंगे। 1500 रुपया भी मान के चलिए जो मिल गया। मेरा कहना है कि ठीक है, 1500 रुपये के चलते आप चालान कर दिए, वो भी ठीक है। चोरी का केस लगाए चाहे जो भी लगाए, आप तो भेज दिए जेल, रात भर रखे थाना में, उसके बाद फिर आप जेल भेज दिए 12-1 बजे सुबह में 25 तारीख। लेकिन शाम लगभग 5-6 बजे आप उनके गार्जियन को बुला के 25,000 रुपया मांगना, मोबाइल रख लेना। जब वो बोले कि मेरे पास 25,000 रुपये पैसा नहीं है और हम नहीं दे पाएंगे, हम काफ़ी गरीब हैं, और देखने की चीज़ है, वो घर जाके देख सकते हैं कि क्या स्थिति है, नहीं है, वो तो देखने की चीज़ है, छुपी हुई चीज़ नहीं कि पैसा वाला था नहीं था। वो तो खुद वकील जो मेरे मामा थे, वो खुद चप्पल जूता के दुकान में काम करते थे और सामाजिक से जुड़े हुए थे। उनका मोबाइल के बदले 2,000 रुपया उनके पॉकेट से जो सब इंस्पेक्टर है वो ले लेते हैं। मामा वहाँ से काफ़ी जलील उनको किया जाता है और इतना जलील किया जाता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो घर आए लगभग 11-12 बजे रात को। अपने तीनों बेटी, बीमार बीवी और वो छोटा सा बच्चा जो 17 साल का है, उसको पकड़ कर खूब रोए। बोले कि आज तक हम कभी 1 रुपया किसी से, और वहाँ पर के लोग भी, झंडा चौक के लोग भी कहते हैं कि ये किसी का 1 रुपया लेन देन वाला मामला आज तक नहीं रहा इनका। अब बहुत मतलब ऑनेस्ट आदमी, किसी का 1 रुपया लेना देना नहीं। बोले कि आज तक कभी भी किसी का हम 1 रुपया लिए दिए नहीं है, और हमको मतलब इतना जलील कर दिया गया, इतना जलील किया पुलिस के द्वारा, रमेश हजाम के द्वारा जो सब इंस्पेक्टर है, बहुत हमको जलील किया। कह के वो खूब रोए, बहुत रोए, और बहुत समझाने उमझाने के बाद नहीं माने और इस तरह का घटना कर दिया गया। छोटा सा बच्चा था, वो तो ऊपर चले गए। अब अभी स्थिति यही है कि इकलौता कमाने वाला उतना 3 गो बेटी है, उनका भरण पोषण, बीमार बीवी है, माली हालात बहुत ख़राब है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देखना होगा। और अभी तो एसपी साहब से बात हुई, वहाँ पर आवेदन भी दिया गया। एसपी साहब एकदम बहुत अच्छा आश्वासन भी दिए, बोले कि हम लोग इस पर जांच करेंगे और इस पर कार्रवाई होगी, ये आश्वासन। 12 बजे भेजते हैं और फिर 5 बजे आप उसके फादर को थाना में बुला के जलील करते हैं। फिर उसके बाद जब पोस्टमार्टम होती है तो वहाँ पर उसके 17 साल का जो बच्चा है नाबालिग, उसको दबाव बना करके ज़बरदस्ती 2-3 कागज़ में साइन करा लिया जाता है। तो ये हेमंत सोरेन की सरकार है, कानून का इकबाल बुलंद होना चाहिए। और पुलिस है, उनको गलत करने का कहीं से भी कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम लोगों ने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह किया है कि जांच करके दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई हो, उनको निलंबित किया जाए। और साथ ही साथ इनके द्वारा इनके जो परिजन हैं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है, मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखा है, महिला आयोग को पत्र लिखा है, अल्पसंख्यक आयोग के लोग अभी अध्यक्ष जो हैं आने वाले भी हैं। तो ये रुकेगा नहीं, निश्चित तौर पर हम लोग ईमानदारी से उनके साथ खड़े हैं। और जो चोर है, चोरी किया, उसके लिए हम लोग बचाव में नहीं है, वो जेल गया, वो पुलिस की कार्रवाई है, उस पर जो भी होगा न्यायालय की तरफ से वो हम लोग मान्य है। लेकिन जो शरीफ आदमी थे, निहायत शरीफ थे, उनके साथ जो गलत हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उसके लिए हम लोग उनको जब तक सज़ा नहीं दिलवाएंगे तब तक पीछे नहीं हटेंगे। बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि मैं वकील जी को आज से नहीं, बचपन से जान रहा हूँ, और हम लोग
वहाँ एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए। वो इंसान एक खुददार किस्म के इंसान थे और हमें जैसा लगता है कि उनकी यही खुददारी ने उनके जान जाने का कारण बना, क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा समाज के मुख्य धारा में साथ रहे और बुरा को बुरा कहने का साहस था और अच्छा को अच्छा कहने का उनमें शक्ति था। और उनके साथ पुलिस के लोगों ने जो ये रवैया अपनाया, गाली गलौज करना, पैसा ले लेना और पैसे का डिमांड करना, बेटे को चोर बताकर उन्हें ब्लैकमेल करना, यहाँ तक लगता है कि उनके दिमाग में यही बात चल रहा होगा कि कल तक हम दूसरे के लिए मदद करने के लिए तैयार रहते थे, कल को हम दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते थे, आज हमारे पर लोग उंगली उठाएंगे, मैं किस मुंह से समाज के सामने जाऊंगा। तो मैं ये मांग करना चाहता हूं, झारखंड में चूंकि अभी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार है, जिसमें अल्पसंख्यकों का बहुत बड़ा योगदान है और आए दिन अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि रामगढ़ में आफ्ताब अंसारी के साथ यही पुलिस वालों ने हाजत में बंद करके और ना जाने किस तरह से काउंटर किया और कहा कि भाग गया है। वैसे पुलिस अधिकारियों को, खास करके मैं वकील जी की बात करना चाहूंगा कि इनके साथ जो भी पुलिस वाले ने इस तरह का काम, जब लड़का जेल चला गया उसके बाद उनके गार्जियन को बुलाकर पैसे का डिमांड करना, अब तो ये मामला कोर्ट का था, कोर्ट में जो भी फैसला होता, लड़का चोरी किया कि नहीं किया, जेल में कितना दिन रहता, उनको बुलाने का मकसद क्या था? उनको बुलाने का मकसद था कि उनके दिमागी तवाजुन को खराब कर देना, जिसके चलते उनका जान चला गया। आज छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनका शादी ब्याह नहीं हुआ है। ये परिवार को चलाने वाला एक सिंगल शख्स था जो डेली मजदूरी करता था एक दुकान में काम करके। मैं मांग करता हूं सीधा, अभी जैसा कि हमारे भाइयों ने कहा कि हमारे कप्तान एसपी साहब ने इस पर आश्वासन दिया है कि इस पर जांच करके और जो भी दोषी हैं, जो भी पुलिस वाले दोषी हैं, उन पर अविलंब कार्रवाई करेंगे। मैं मांग करना चाहता हूं जिला प्रशासन एवं सरकार से, और अभी जैसा कि मालूम हुआ कि अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन भी आ रहे हैं, वहां भी हम लोग उनसे बात करूंगा कि इनके परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ ऐसा किया जाए ताकि उनकी कमी तो कभी कम भुलाई नहीं जा सकती है, लेकिन आर्थिक सहयोग के मदद से उनका कुछ ऐसा कर दिया जाए ताकि इनका परिवार अच्छे से चल सके। हम लोग हमेशा इस तरह के कार्यों में हर समाज समुदाय के लिए खड़े रहते हैं और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस परिवार के साथ भी हम लोग की संवेदना है और जब भी जब मौका मिलेगा हम लोग इस पर आवाज उठाएंगे और इसको अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे।